हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। अब अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमें दिया हुआ है ड्यूरिंग द इमैस्कुलेशन प्रोसेस स्टिग्मा इज रिमूव्ड। तो बच्चों यहाँ पर स्टिग्मा दिया हुआ है और इमैस्कुलेशन प्रोसेस में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव किया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज रिमूव्ड, यानी कि किसका रिमूवल होगा, एंथर का रिमूवल होगा। एंथर को रिमूव कर देंगे। यहाँ पर स्टिग्मा दिया हुआ है, स्टिग्मा जो है वो इमैस्कुलेशन में रिमूव नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। हमसे इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया था यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं बाकी के ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। बाकी के ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है इमैस्कुलेटेड फ्लावर आर बैग्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। जब इमैस्कुलेशन कर देते हैं तो उन फ्लावर्स को हम क्या कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं, यानी कि उनके ऊपर एक बैग की कवर कर देते हैं जिससे कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए। सी में दिया हुआ है इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ स्टेमन। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, स्टेमन का रिमूवल होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का रिमूवल होता है। यहाँ आप एंथर रिमूव कर दीजिए या पूरा का पूरा स्टेमन रिमूव कर दीजिए। बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ सेलेक्टेड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हम स्टेमन को रिमूव करते हैं इससे पहले कि जो मेच्योरिटी आ जाए उनमें। तो ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के साथ आप कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर डी दिया हुआ है इमैस्कुलेशन इज़ वन ऑफ द स्टेप फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। इमैस्कुलेशन जो है वो एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का ही स्टेप है। इससे क्या होता है कि आप नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन रोक रहे हो, मतलब कि आप नेचुरल प्रोसेस को रोक रहे हो, नेचुरल प्रोसेस को रोक रहे हो और आप उसको आर्टिफिशियली इंड्यूस करा रहे हो किसी और प्रोसेस से, तो आप इमैस्कुलेशन को कर रहे हो। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर ए है। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।